विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ कर्ण कमल में मीटिंग की। इस मीटिंग में विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। मनोहर लाल ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि यहां की जनता ने सांसद बनाकर भेजा है, वहां जो नया दायित्व मिला है उसमें ज्यादा समय लग रहा है। यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुन के भेजा है। स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है, ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बातचीत हुई। मनोहर लाल ने कहा, कांग्रेस का झूठ अगले चुनाव में नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाह नहीं चलेगी। कांग्रेस के हथकंडे को लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं वो दरकिनार होंगे और बीजेपी का कार्यकर्ता अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगा। वहीं मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में इस बार जिस तरह की घिनौनी हरकतें सुनी, वास्तव में मुझे हैरानी हो रही है। समाज को गालियां देना, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, जनता उनको सबक सिखाएगी। विशेष तौर पर विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही है। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही है और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु जाते नहीं और हाथरस चले जाते और हिंसक बताते हैं हिंदुओं को। देखिए, जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी, ऐसा मैं। वहीं सीएम नायब सैनी को सीएम पद का उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से घोषित पर मनोहर लाल ने स्वागत किया है। अभी तो मुझे इस बात की जानकारी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। टेलीकॉम कंपनियों ने जो अपने रेट बढ़ाए हैं उस पर कहा कि ये कंपनियों का काम है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वहीं हरिवाल में राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट न मिलने पर जो नाराजगी है उस पर कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये पीएम का विवेक होता है। पीएम हर सांसद के बारे में सोचते हैं। मैंने कभी कोई विषय उनके आगे नहीं रखा, मुझे क्या चाहिए। वहीं लोगों की समस्याओं को सुनने को लेकर कहा कि मैं 9 विधानसभा में जाऊंगा और कार्यकर्ताओं साथ मीटिंग और लोगों की समस्याओं को सुनूंगा, किसी का कोई काम बचेगा नहीं। सीएम ने भी कई घोषणाएं की हैं। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी ने फायदा पहुंचाने के लिए जियो को, अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया। किस बात का? जो 3 कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 30% रेट बढ़ाए हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। देखिए, ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है, किस रेट बढ़ाना है, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है, किसको क्या देते हैं। हमें तो मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं, ये उनका। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार गोलियां और आज भी जनता दरबार लगा रहे हैं। कैसी समस्या? मैं सभी 9 की 9 लोकसभा में, 9 की 9 विधानसभा में जाऊँगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता की जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के भी कुछ विषय होते हैं
कहीं ट्रांसफर्स के विषय होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है। हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं। फिर भी जो काम देखे जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग क्राइम पर बोलते हुए कहा कि चिंताजनक बात सामने आती है, सब एजेंसियां अपना काम कर रही है, क्राइम को रोका भी है, प्रयत्न भी कर रही हैं। जो विदेशों से कॉल आते हैं उस पे केंद्र सरकार की एजेंसी को भी बता दिया जाता है। विदेशों में भी जो एजेंसियां हैं उनसे तालमेल करने का प्रयास किया जाएगा कि क्राइम रुके। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि पूरे देश के लिए ऊर्जा के कई प्रोजेक्ट हैं, जहां जहां कठिनाई ज्यादा है उनको पहले ले रहे हैं। हरियाणा को लेकर मुझे पूरी जानकारी है। गुरुग्राम में जो पहले बगवाड़ी प्रोजेक्ट था उसके कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। वो पहले वेस्ट टू एनर्जी था, अब वेस्ट टू वेल्थ में कोयला बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ करार होगा। फिर एनटीपीसी फरीदाबाद और गुरुग्राम के वेस्ट का कोयला बनाएगी। बहरहाल देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में मनोहर लाल की क्या भूमिका रहती है। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे CID है, चाहे STF है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। CIA भी अपना काम कर रही है। इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियाँ आती हैं, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियाँ उनको भी बता दिया जाता है। और जहाँ कहीं दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वहाँ की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाएगा। वैसे तो पूरे देश भर के लिए ही हमारे दिमाग में है, तो भी जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं उसको हम पहले प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। हरियाणा में जो कि सारी स्थितियाँ मुझे जानकारी है, गुड़गांव के अंदर जो बंदवाड़ी का प्रोजेक्ट है वो पिछली कंपनी का जो करार था उसको रद्द कर दिया गया है। अब उस वेस्ट को, उसमें से कैसे पहले वेस्ट टू एनर्जी था, अब वेस्ट टू वेल्थ में कोयला बनाने के लिए NTPC ने और स्वीकार किया है, उससे ज़्यादा करार होगा, MOU जल्दी हो जाएगा। और गुड़गांव और फरीदाबाद का पूरा जो वेस्ट है वो NTPC अपने प्रोसेस के माध्यम से उसमें कोयला बनाएगी और कोयले का उपयोग वो थर्मल प्लांट्स में करेगी। ऐसा जो है विषय